हेलो दोस्तों। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा है क्या, क्वेश्चन दिया है, सुनिए। प्रश्न 1 है कि यदि cos a बराबर 5/13 हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यदि cos, पहले क्वेश्चन का यह पहला है, यानी पहले में हमको पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 हमारा क्वेश्चन दिया है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा पहला क्या है कि cos a बराबर हमारा दिया है 5/13। हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि tan a का मान, हमसे tan a का मान पूछ रहा है कि आप tan a का मान हमें बताइए होगा क्या। मैं इसकी पिछली वाली वीडियो में आपको पूरा समझा दिया हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आपको एक बार उसको देखना पड़ेगा। आइए फिर भी देखते हैं, समझाने की कोशिश पूरा करूँगा। cos a बराबर हमारा क्या दिया है 5/13। पहले तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। बनेगा क्या हमारा फिगर, ऐसे बनाएंगे, समकोण बनाएंगे हम नॉर्मली ABC। यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा बताइए लाल बटे कक्का का इतना भयंकर यूज है कि समझिए कि 8.1 में पूरा लाल बटे कक्का के आधार पे आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लाल बटे कक्का, ये बताइए कौन सा है, कॉस है ना, तो साइन कॉस। कॉस बराबर होता क्या है, इधर देखिए जरा, तो कॉस बराबर, अब हम लिख दे क्या, कॉस कोस थीटा बराबर यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। अब देखिए इसमें ध्यान से कि इसमें आधार कौन सा है, हम अगर भरें हमें एंगल कौन सा देखना है। अगर हम यहाँ से थीटा के स्थान पे हमारा दिया क्या है कॉस ए, तो हम ए यहाँ भर दें। अब हमारा देखिए कॉस ए, सबसे पहले तो आप एंगल के यहाँ जाएंगे, एंगल कौन सा दिया है, ए वाला, कॉस ए से पूछ रहा है। तो ये बताइए जो कोण के सामने एक कॉन्सेप्ट है, कोण के सामने की जो हमारी भुजा होती है वह लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने भुजा लंब। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार। हमारा दिया क्या है, इधर दिया है बराबर 5/13। ये देखिए आधार के बराबर, आधार बराबर क्या दिया है 5 और कर्ण बराबर 13। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। जो हमारा कर्ण रहेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। हमारा केवल लंब और आधार चेंज होता रहेगा। पहचानने का सबसे आसान तरीका लंब, जो हमारा एंगल पूछे, जैसे यहाँ पूछा है एंगल ए, तो कोण के सामने भुजा आप लंब इसको मान लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आधार। बाय द वे आपसे एंगल बोल दिया सी, तो आप क्या करेंगे, कोण के सामने भुजा या लंब या आधार या कर्ण। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कर्ण हमारा कभी भी नहीं चेंज होगा, इतना ध्यान रहे। आप देखिए हमने क्या भरा, कर्ण हमारा 13 था, हमने 13 भर दिया। एंगल ले दिया तो कोण के सामने भुजा हमारा क्या बनेगी, लंब। हमें चाहिए क्या, आधार। आधार 5 दिया है। बताइए हमसे बीसी भुजा पूछ रहा है क्या, बिल्कुल पूछ रहा है। एक हम देखे थे पाइथागोरस थ्योरम, बताइए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, बिल्कुल यूज होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, इसको हटाते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या कहती है कि जो हमारा कोण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हमारा कर्ण होता है ना, उसके बराबर भुजा हमारी होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है। यानी कर्ण यह भुजा केवल इन दोनों भुजाओं के हमारे बराबर है। इधर देखिए ध्यान से, 13, कर्ण हमारा कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या दिया है, आधार ही तो ज्ञात करना है। तो आधार के स्थान पे हम BC लिख दें, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब। देखिए लंब क्या दिया है, लंब हमारा 5 दिया है, तो 5 लिखें तो 5 का यहाँ स्क्वायर बनेगा। 13 का स्क्वायर, आप 13 का स्क्वायर करेंगे, यानी 13 का 13 बार में जब गुणा करेंगे तो 169 आएगा, बराबर BC स्क्वायर बराबर, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप गुणा भाग करा लीजिएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा। अब देखिए ध्यान से, इधर 169
169। इधर देखिए, इधर प्लस है क्या, 25 प्लस है। अगर बराबर के मैं इस साइड लाऊं तो माइनस बनेगा। एक चीज मैं बताया था आप लोगों को, अगर बराबर के उधर हो, अगर प्लस है तो इधर लाएंगे माइनस, उधर माइनस प्लस, इधर गुणे में तो इधर भागे में, इधर भागे में तो गुणों में, यानी बराबर के इस साइड से उस साइड होगा तो जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल एक्सचेंज होते रहेंगे, यानी चेंज होते रहेंगे। तो इधर देखिए प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, माइनस 25 बराबर है हमारा होगा क्या, BC का होल स्क्वायर। अब 169 में से हमारा 25 घटाइए कितना होगा, 9 में से आप 5 घटाइए कितना होगा, 4 होगा, होगा ना। अब देखिए, अब क्या, 6 में से आप 2 घटाइए, 6 में से आप 2 बोलिए 4, आप 1 में से 2 घटाइए, अरे सॉरी, ये तो हमारा घट गया ना, हो गया, हमारा 1 बचा यहाँ पे। अब देखिए बराबर हमारा क्या बनेगा, BC का होल स्क्वायर। अब ये बताइए ध्यान से, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, इतना तो आप समझ गए कि बराबर से उस साइड से लाएंगे तो चिन्ह एक्सचेंज हो गए। अगर हम उधर से स्क्वायर हटाएं तो हमारा इधर आकर के अंडर रूट में 144 बनेगा बराबर BC। आपको पता है कि अंडर रूट में, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, जो अंडर रूट में जो 44 होगा बराबर BC, वो नीचे लिखा हूँ, यह किसका होगा, वर्गमूल 12 का। तो यानी BC बराबर हमारा आया का 12। मैं BC के स्थान पे 12 भर दूं क्या, मैंने 12 भर दिया। हमसे tan बराबर पूछा था, अब tan बराबर बताइए होता क्या है, लाल बटे कक्का से। इधर देखिए tan बराबर लाल बटे कक्का, देखिए साइन कॉस टेन, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब। अब हमको तो सब सारा चीज मिल गई ना। अब देखिए कोण के सामने भुजा क्या होगा, लंब, लंब हमारा कितना होगा, क्वेश्चन मार्क हटा करके लिख देते हैं। इधर देखिए लंब हमारा क्या है, कोण के सामने भुजा लंब, क्योंकि tan ए भी यही पूछा है, tan ए ही पूछा है, तो लंब बराबर 12। और देखिए क्या होता है, आधार, तो कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 5। बातें समझ में आ गई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, इसको लिखिए तो एक बार। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले में हमारा पहला दिया था, और क्वेश्चन नंबर पहले में ही हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, कि यदि cos A बराबर A/B हो तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हमारी वही कंडीशन, tan A का ही मान पूछ रहा है। सेम टू सेम हमसे बोला है कि cos A बराबर हमें दिया है A/B, यानी A बटे B दिया है। हमसे पूछ रहा है कि आप tan A का मान बताइए, तो हम tan A बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, हमसे पूछा है, हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ABC, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यानी समकोण है। अब देखिए हमसे बोला था कि काश A बराबर इतना है, काश बराबर होता क्या है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, अगर लाल बटे कक्का से हम देखें तो काश बराबर, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, आप देखेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा। देखिए साइन कॉस, कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार की जगह है क्या, हमसे एंगल कौन सा दिया है, पहले सबसे पहले तो एंगल के पास आप आएंगे, यहाँ भर देंगे कि कॉस A बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। आधार के स्थान पे देखिए हमारा क्या दिया है, A दिया है, और कोण के स्थान पे क्या दिया है, B। यहाँ तक तो सही है। अब कोण के सामने भुजा हमारी लंब बनेगी, तो आधार बताइए यह बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। कोण तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, यह B होगा। हमसे फिर वही BC पूछा है, क्या पूछा है, फिर से हमसे BC पूछा है। फिर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
इधर देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अब मैं लिख दूँ क्या, शॉर्ट के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए के स्थान पे हमारा क्या है, बी है, तो फिर बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या हमारा बी सी है, तो बी सी का हमारा स्क्वायर प्लस लंब के स्थान पे क्या है, ए है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ए का होल स्क्वायर। इधर देखिए बी सी का स्क्वायर तो होगा ही, इधर बी सी का स्क्वायर, अब इधर देखिए प्लस, इसको हटाते हैं अभी, उधर देखिए ध्यान से, इधर प्लस है क्या ए, इसको इधर लाते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए का बिल्कुल बनेगा, बराबर है इधर क्या होगा, बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसको समझाते हैं ऊपर, यहाँ पे क्या है, लाइन खींचते हैं, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इधर b का स्क्वायर है माइनस a का स्क्वायर, उधर बराबर c का होल स्क्वायर। आप देखिए c का स्क्वायर, मैं बोला था कि अगर बराबर स्क्वायर को हटा करके अगर इस साइड लाते हैं तो पूरा अंडर रूट लगेगा क्या, तो यहाँ इधर से मैं अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर b लिख दूँ, तो बी सी तो हमारा बी सी बराबर आ गया का अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इधर देखिए ध्यान से, हम बी सी बराबर भर दें तब बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बी सी बराबर हो गया। हमसे कहा था कि tan ए बराबर बताइए, tan ए बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क था, tan बराबर होता का, फिर से इधर देखिए साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का, तो tan ए बराबर क्या भरेंगे, लाल बटे सॉरी एल बटे, देखिए साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा हमारा आधार। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमसे tan ए, सबसे पहले तो एंगल के पास जाएंगे, tan ए दिया है तो क्या होगा लंब, कोण के सामने भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है, तो लंब भरेंगे बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर आधार दिया तो कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा आधार यही बनेगा, तो यहाँ भरते हैं, तो tan ए बराबर क्या होगा, लंब हमारा क्या बनेगा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, अंडर रूट में अब बटे आधार क्या होगा ए, सॉरी यहाँ अंडर रूट नहीं लगाया हूँ आधार पे, देख लीजिएगा आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है। एक बार इसको आप देखिए तो राइट कीजिए, हमारा हो गया जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो लिखिए इसको एक बार, हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आप केवल ध्यान से देखते रहिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी क्या है। अगर लाल बटे कक्का का उपयोग जानना है या कौन क्या होता है, त्रिकोणमिति सारणी का चार्ट नहीं पूरा याद है, तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो जा करके एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारा का सारा निकलवाया है, वो अभी ट्रिक से, बस केवल आपको साइन का याद करना है, बाकी सब मैं निकलवा दिया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अभी तक सॉल्व करा रहा हूँ, आप बुक खोल करके देख लीजिएगा। पहला दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा क्वेश्चन अब देखिए सॉल्व करवाता हूँ। यदि cos a बराबर 3/5 हो तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह कि बोल रहा है कि हमसे अगर ऐसे बोला है कि साइन स्क्वायर a का मान पूछा है, अगर हम साइन a का मान निकालते हैं, मान लीजिए सपोज है, अगर मैं निकालता हूँ साइन का मान 2/4 है, 2/4, तब बताइए साइन a का मान हुआ ना, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 बनेगा, और इसका 4 चौको 16, 16/4 आ जाएगा क्या। बस ये थोड़ी सी चीज़ समझाने के लिए लास्ट में इसका यूज करूँगा आंसर में, आप देख लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि cos a बराबर, यानी तीसरा क्वेश्चन है यह, cos a बराबर 3/5, कितना है, cos a बराबर 3/5, तो हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर a का मान बताइए। आप क्या पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर a का मान बताइए, साइन स्क्वायर a मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इधर देखिए फिगर सेम टू सेम फिर से ड्रॉ करेंगे, सेम कंडीशन A B C,
हो गया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड सम कोण। अब आगे देखिए हमारा कॉस बराबर होगा क्या, कॉस बराबर, मैं बार बार लाल बटे कक्का लिख रहा हूँ, इस पर आप भी बार बार लिखेंगे ताकि कभी भी आप भूले ना, हमेशा याद रहे। इधर देखिए लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन कॉस, कॉस बराबर क्या होगा, मैं बार बार वही चीज़ लिख रहा हूँ, आधार बटे क्या होगा कर्ण। इधर देखिए आधार की जगह दिया क्या, आधार की जगह 3 दिया है, ऊपर देख लीजिए कॉस ए दिया है, आधार की जगह 3 और कर्ण की जगह क्या दिया है, कर्ण के स्थान पे क्या दिया है 5 दिया है। अब आगे देखिए कोण कौन सा एंगल पूछा है, सबसे बड़ी बात कि आप सबसे पहले एंगल देखिए, एंगल एंगल दिया कौन से, क्योंकि एंगल से तो हम फाइंड कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। लंब आधार देखने के लिए हमें सबसे पहले एंगल को देखना पड़ेगा। अगर हम एंगल नहीं देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल हमारा ए दिया है तो इसके ठीक सामने भुजा लंब बनेगी, आधार हमारा क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा 5, क्योंकि कर्ण 5 दिया है। और यह सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूं, यह क्या दिया है आधार 3। हाँ अब देखिए फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय इधर देखिए सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेंगे उतना ठीक है। इधर देखिए क्या कहता है कि k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, देखिए कर्ण हमारा क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 का यहाँ स्क्वायर होगा बराबर आधार, आधार हमारा कुछ नहीं आधार है BC, तो BC लिख देते हैं, BC का होल स्क्वायर और प्लस l क्या दिया है हमारा 3 दिया है, उधर देख लीजिए 3 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो सही है। अब हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे कितना होगा 25, यानी 5 का गुणा 5 में, स्क्वायर का मतलब जितना स्क्वायर उतना गुणा, यानी 2 5 पे 2 है तो यानी 5 गुणते 5, 5 बचे 25, यहाँ क्या होगा BC, तो इसी को तो ज्ञात करना है BC को, प्लस यहाँ 3 का 3 में गुणा करें 3 3 के 9। अब देखिए इधर प्लस इधर लाऊं माइनस बनेगा, तो 25 और उधर ले प्लस, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। अब हमें बताइए अगर 25 में से हम 9 घटा दें तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा 16 बराबर BC स्क्वायर। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा क्या बनेगा अंडर रूट में बनेगा, तो अंडर रूट में 16 बराबर BC, तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बराबर BC। मैं BC के स्थान पे 4 भर दूंगा, अब तो हमको सब कुछ पता चल गया। अब इधर देखिए क्वेश्चन मार्क हटाते हैं वहीं भर देते हैं। अब हमसे पूछा था कि सबसे पहले मैंने बोला है ना कि कौन सा देखना है, सबसे पहले एंगल ही देखना है, हमें साइन ए देखना है, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो मैं लिख दूं क्या लंब बटे कर्ण, वैसे देख ही रहे हैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो हमारा देखिए कोण के सामने भुजा क्या बनेगी लंब, तो लंब के स्थान पे क्या है 4 और कर्ण के स्थान पे क्या है 5, मैंने भर दिया। और इसका देखिए होल स्क्वायर है क्या, देखिए होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर लिखा, 4 चौको 16, 5 बचे 25, बातें समझ में आएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं इधर ही लिख दिया हूँ, पहले पूरा इधर से सॉल्व करेंगे फिर इसके स्थान पे भरा हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है, इसको लिखिए तो। चलिए इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं। आगे देखिए अब तक हमने पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 3 क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 1 2 3। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। हमारा 2 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस कॉट ए का मान बताइए। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है कि यदि कॉस ए बराबर दिया है 15/17, कितना 15/17, तो बोल रहा है कि tan ए प्लस कॉट ए का मान बताइए कितना,
इधर लिख दे रहा हूँ tan A प्लस cot A का मान बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस दे करके न परेशान होइए। इधर देखिए ध्यान से, फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे। एंगल ए बी सी, सारी कहानी वही, ए बी सी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। और बताइए कॉस बराबर होगा का आधार बटे कौन होगा। अब तो लिखूं, क्या लिखूं, जान ही रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कौन। अरे लाल बटे कक्का से ही लिख रहा हूँ। इधर देखिए, इसके जगह क्या है, आधार के जगह पर देखिए ऊपर 15 दिया है और के स्थान पर क्या दिया है, 17 दिया है। अब देखिए इधर आइए, हम क्या देखिए एंगल कौन सा दिया है, मैंने बोला ना जब भरने जाना है तो एंगल देखना है, जब भरने इसमें जाना है तो एंगल देखना है। एंगल कौन सा दिया है, ए के पास जाएंगे, कोण के सामने भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब बनेगी। यहाँ देखिए हमें चाहिए का आधार, कोण चेंज नहीं होगा, कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा बनेगा क्या, यह आधार। आधार कितना दिया है, 15 दिया है। तो ये बताइए कोण यह दिया है और कोण के स्थान पर कितना दिया है, 17। बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, फिर से वही कहानी, पाइथागोरस प्रमेय से इतना समझ गए। हमारा होता क्या पाइथागोरस प्रमेय, के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इधर देखिए हमारा कोण के स्थान पे क्या है, 17 है, क्या 17 का स्क्वायर, 17 है, 17 का स्क्वायर और बराबर आधार हमारा देखिए कुछ नहीं, BC है, तो मैं BC भरता हूँ, BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से L लंब क्या हमारा 15 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, सेम कंडीशन वही वाली जो हम करते आ रहे हैं। 17 का आप 17 बार में मतलब 17 का स्क्वायर है, 17 गुणते 17 या 15 गुणते 15। अब आगे देखिए करते क्या हैं, यहाँ करेंगे 17 का आप स्क्वायर बताइए, 17 का स्क्वायर होता क्या है। हाँ चलिए देखिए, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 बराबर BC, आप कर लीजिएगा स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 225 होगा हमारा। इधर देखिए ध्यान से, अब आगे आइए, इधर 289 होगा हमारा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 225 बराबर क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। BC का स्क्वायर कहिए, होल स्क्वायर क्यों करें, ऐसे करेंगे होल स्क्वायर नहीं बनेगा, BC का स्क्वायर। अब 289 में से हम 225 हमारा घटाइए, माइनस कीजिए, कितना होगा, इधर घटा के दिखा दे रहे हैं, 289 माइनस 225, 5 में से 9 में से 5 जाए 4 और 8 में से आप निकालिए 2 तो कितना होगा 6, 2 से 2 जाए 0, हमारा आया कितना 64। हम भर दें क्या इसके स्थान पर 64, तो 64 हो गया बराबर BC का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आएगा अंडर रूट में 64, इधर BC। अब बताइए हमको ध्यान से, BC किसका वर्गमूल होता है, BC किसका, 8 का होता है बराबर BC। हम BC के स्थान पे 8 भर दें क्या, BC के स्थान बिल्कुल 8 भर सकते हैं, 8 हमने भर दिया। अब देखिए हमसे पूछा क्या था कि आप tan A प्लस cot A का मान बताइए। अब तो हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे जो हमसे पूछना चाह रहा था। हम इसको मिटा दें क्या, थोड़ा सा मिटा दें इसको लगाने के लिए, मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये तो लिख लीजिएगा आप, थोड़ा सा 2 लाइन बस मिटा रहे हैं इसको समझाने के लिए। अब देखिए tan A, फिर से एंगल के पास आएंगे, हमने सब भर दिया। अब बताइए tan बराबर, अब लाल बटे कक्का लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। tan बराबर हमारा होगा क्या, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, कोण के ठीक क्योंकि एंगल ले दिया है तो कोण के सामने भुजा लंब बनेगी, तो लंब हमारा क्या हो, क्या जाएगा 8 और आधार क्या हो गया लंब, तो यह बन जाएगा हमारा आधार बन गया। बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। अब कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, तो आधार बटे अब क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब, तो कोण के सामने भुजा क्या बनेगी लंब, तो हम आधार लिखें कितना 15, अब 15 बटे हमारा क्या होगा कोण के सामने भुजा लंब, तो हमने भरा आधार, अब भरेंगे लंब। हो गया, यहाँ तक नहीं समझ पाए क्या, फिर से समझिए। देखिए साइन कॉस टेन, हमारा टेन बराबर लंब बटे आधार, एंगल ए दिया था तो ए से देखेंगे तो कोण के सामने भुजा लंब, हमने लंब भरा, आधार देखिए हमारा 15 था। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट के स्थान क्या होगा, अब आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे जब लंब होगा
तो ये देखिए एंगल फिर भी इसमें कॉट ए ही एंगल दिया है, तो यहाँ कोण के सामने भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब बन जाएगी। हमें चाहिए क्या, आधार, तो आधार यही होगा, तो आधार के स्थान पे आधार भर दिए। और देखिए ये आधार होगा तो जाहिर सी बात है लंब है, क्योंकि कोण चेंज होगा नहीं हमारा। अब आगे देखिए तो इसको हटाते हैं। हाँ आगे देखिए इसका आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। भिन्नों का जोड़ तो आप लोग देखे होंगे 15 वाट है 120, मैं डायरेक्ट ले लूँगा, आप कर लीजिएगा। इसका इसमें आप गुणा कराइए और इसका सॉरी इससे इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगी, 15 वाट है 120, 8 ही उठे कितना हो जाएगा 64, 8 बार भाग गई। नीचे से भाग देते हैं, ऊपर जितनी बार भाग जाते हैं उतने से गुणा कराते हैं। नीचे से भाग दिया 8 बार गुणा गई, 8 से ऊपर गुणा करा दिया, 8 उठे 64 हो गए, बीच में प्लस है प्लस। इसका इसमें गुणा कराइए कितना होगा बताइए आप। इसका इसमें जब अरे सॉरी कर इसका इसमें भाग दीजिए तो 15 बार हमारी भाग जाएगी, और 15 का 15 में गुणा कीजिए तो कितना बनेगा हमारा 225 बनेगा। देख लीजिएगा आप करा करके, डायरेक्ट मैं करा रहा हूँ, 225 ही बनेगा। अब इधर देखिए 225, इसको और इसको ऐड कर दिए, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8, बचा क्या हमारा, यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है और नीचे हमारा 120। यह हमारा हो क्या जाएगा आंसर, लिख लीजिए लिख लीजिए। हाँ तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया है इस वीडियो में। इससे अब इसके बाद हम अगली वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाएंगे जितना हो सके। हम शायद हो सके तो पूरा वीडियो डाल दें अगले वीडियो में, सारा क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, हमको एक चीज़ बताइए आप, यहाँ जो हम जोड़ रहे थे, यहाँ जो मैंने किया है भाग देकर, या फट से आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गुणा भाग सिखाया नहीं हूँ कैसे कैसे हुआ, डायरेक्ट किया हूँ, बस समझा करके कहाँ गुणा और कहाँ भाग किया, कहाँ भाग और कहाँ गुणा करना है। आप देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, एक बार बुक खोल करके पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन तो आप उसमें मिलाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ इधर देखिए सारा चीज़ हो गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक होता है बिल्कुल बेसिक इस चैप्टर पढ़ना चाहिए जिस वीडियो को, जैसे त्रिकोणमिति, अनुपात कितने होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, कुछ बेसिक सूत्र, लाल बटे कक्का, बार बार बोल रहा हूँ लाल बटे कक्का कैसे हो रहा है, मैं अगली वीडियो में पढ़ाया हूँ। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसको देखने के बाद इसको लगाने में जैसे बहुत मजा आएगा, एकदम बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर उस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो चलिए, धन्यवाद।